तो यहाँ पर इसको मैं फिर से बनाता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखो मैंने क्या कहा था आपसे कि आपका जो वॉल आपने बनाया है इसी के हेल्प से हम लोग फ्रेम भी बनाएंगे। ठीक है, इसी के हेल्प से हम लोग बनाएंगे। यस सर। कैसे करेंगे हम लोग? सो इसको सबसे पहले तो एडिटेबल पॉली में आप कन्वर्ट कर लो, चाहे आप लाइन टूल से बनाओ या बॉक्स से बनाओ, आप उसको एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको पॉलीगन लेना है। ठीक है, पॉलीगन को हम लोग फेस भी बोलते हैं, क्योंकि आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर फेस सिलेक्ट हो जाता है। ओके, तो मुझे ये चाहिए, जो मेरा डोर है इतने ही साइज का या इससे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा हमारा फ्रेम। सो अभी मैं 2020 यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे लिए जो ऑप्शंस है और आपके लिए थोड़ा अलग होगा, क्योंकि आप 2022 यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मुझे इसको यहाँ से अलग निकालना है, डिटैच करना है, तो मैं शिफ्ट के साथ में इसको अगर ड्रैग करूँगा तो वो अलग हो जाएगा, क्लोन हो जाएगा। ठीक है, मैं बोलूँ क्लोन मेरे टू में ऐसा ऑब्जेक्ट। नहीं हो रहा था। जी, आपको मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ। चलो ये मैं यहाँ से डिलीट कर दिया। अगर सपोज करो कि मुझ में भी, ये कंप्यूटर में भी ऐसा नहीं हो रहा है, मेरे सॉफ्टवेयर में भी, तो मैं क्या करूँगा, दूसरा कुछ ऑप्शन बताता हूँ मैं आपको। आप सेम स्टेप करोगे, आप सारा फेस को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे, जो भी मेरा फ्रेम बनने वाला है डोर का। उसके बाद में आप राइट हैंड साइड में आ जाओगे, यहाँ पर डिटैच आपका ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, फेस हमने लिया। राइट हैंड साइड में प्रॉपर्टी में ये आपका मिलेगा एडिट पॉली, प्रॉपर्टी के अंदर में ऑप्शन है डिटैच। डिटैच ऑप्शन के आपको यहाँ आना, सेटिंग्स में आनी है। ठीक है, सेटिंग्स में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा डिटैच एज क्लोन, डिटैच एज एलिमेंट्स। ठीक है, सो अभी आप देखोगे डिटैच एज एलिमेंट्स में यहाँ पर कोई नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका अच्छा। मतलब है कि वो डिटैच तो करेगा लेकिन उसी का एक पार्ट बन के रहेगा। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट अलग ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो ये मत लीजिएगा। आप डिटैच एज क्लोन ले सकते हो या फिर डिटैच कर सकते हो। तो हम लोग क्लोन लेंगे, नीचे वाला। ठीक है, आप चाहो तो ये भी ले सकते हो या फिर ये क्लोन को आप टिक करके रखो, एंड आपको सिर्फ ओके बोलना। ये नाम आना चाहिए, नाम आ रहा मतलब ये अलग ऑब्जेक्ट बन जा रहा है। ठीक है, इसको पकड़ो, ओके बोल दो, एंड देन आपको एडिटर पॉली से बाहर आना होगा। बाहर आओगे तो आप इस पर जस्ट एक सिंपल क्लिक करोगे, आप देखोगे कि वो ऑब्जेक्ट अलग हो गया है। तो मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा। जी जी। यस सर, आ जी रही जी, है। मैं यहाँ से कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि पता चले। ये देखो, तो मैंने उसको डिटैच एज क्लोन कहा, एंड यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट अपना जो मेन सरफेस है उससे अलग हो गया। सेम टेक्निक है जो मैंने शॉर्टकट में किया, वही एक दो स्टेप लगा, बट सेम स्टेप से मैंने कर लिया। अभी आगे वाला स्टेप्स भी सेम है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि सेंटर पॉइंट कोशिश करना हमेशा आपके ऑब्जेक्ट के सेंटर में रहे, एंड उसके लिए आपको जाना होगा आपके प्रॉपर्टी में हायरार्की टैब में। ठीक है, यहाँ पर तीसरा टैब है हायरार्की का, यहाँ पर आके आपको बोलना होगा इफेक्ट पाइवोट एंड देन सेंटर टू ऑब्जेक्ट। तो आपका जो एक्सिस पॉइंट है वो ऑब्जेक्ट आपके जो मेस है उसके सेंटर में आ जाएगा, एंड देन इसको ऑफ करना होगा। देखो ये आइकन चेंज हो गया है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, चेंज करने के लिए है। ऑब्जेक्ट नहीं मूव होगा, अगर मूव करोगे तो ऑब्जेक्ट नहीं मूव होगा, उसका सेंटर पॉइंट मूव होगा। सो मैं इसको सेंटर टू ऑब्जेक्ट करूंगा एंड वापस से इसको क्लोज करूंगा, अभी मेरा ऑब्जेक्ट मूव होगा। यस सर। ठीक है, सो मुझे मूव नहीं करना है, मुझे अलग ऑब्जेक्ट बनाना था, एंड इसमें थोड़ा सा मुझे थिकनेस देना है। कैसे करूंगा मैं थिकनेस के लिए? सेम टेक्निक, यहाँ पे क्लिक करूंगा, बोलूंगा सेल। वो शेल। सेल में आपको देख लो अंदर की तरफ में बननी चाहिए। एक एक्सक्यूज मी। तो अगर मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो नीचे की तरफ में थोड़ा थिकनेस आना चाहिए ना, तो मैं बढ़ाता हूँ, ये देखो नीचे की तरफ में आ रहा है। ये अपने हिसाब से आप ले लेना, एंड कॉर्नर्स थोड़ा सा वो पतला हो जाता है। नीचे में आप देखोगे थोड़ा सा वाइड है, यानी यहाँ आते आते थोड़ा सा पतला हो रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए नीचे आ जाओगे, बोलोगे स्ट्रेट कॉर्नर, ये वाला। ठीक है,
तो आपका कॉर्नर्स भी उतना ही मोटा रहेगा जितना आपका बीच सेंटर या कुछ दूसरा एज। ठीक है। एंड yes sir, यहाँ से मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बाहर की तरफ निकले। अगर आप इमेज देखोगे, थोड़ा बाहर हाँ, तो यहाँ पर आप देखो थोड़ा सा वो बाहर की तरफ में मे बी 2 इंच वो निकला हुआ है। ठीक है। ठीक है, सिंपल है, इसको कुछ नहीं करना। स्केल टूल ले लो आप यहाँ से, एंड यहाँ से आप स्केल कर दो, बस हो गया। हम्म, तो मैं यहाँ पर डोर फ्रेम बन गया। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ आपको, ये डोर बना के बताता हूँ, फिर आपको प्रैक्टिस करने का टाइम मैं आपको दूंगा। ठीक है। सो मैं क्या करूँगा यहाँ से, ये इमेज को पहले मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। ठीक है। कैसे कॉल करूँगा, फाइल में जाऊँगा और व्यू इमेज, एंड यहाँ पर मैं जो भी लोकेशन है वो पाथ कॉपी कर लूँगा। यहाँ पर कंट्रोल वी, यहाँ से पहला वाला इमेज को ले आता हूँ, ये ऐसा रेफरेंस में साइड में रख लूँगा। yes sir, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ओके। अब ये दरवाजा में 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें बीच में ग्लास लगे हुए हैं। ठीक है, 3 पार्टीशन है, डोर का ग्लास रखा हुआ है। ओके। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है। आ, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स के हेल्प से बनाएंगे, क्योंकि आप देखो इसका जो शेप है वो बॉक्स की तरफ है। ज्यादातर बॉक्स ही यूज होता है। हाँ, तो हम लोग बॉक्स की तरह ही ये बनाएंगे। ओके। चलो क्या करेंगे, यहाँ से बॉक्स ले लेंगे। अभी डोर का मेजरमेंट के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर ही बनाएंगे। कैसे करेंगे, यहाँ से ऑटो ग्रिड आप ऑन कर लो। ऑटो ग्रिड के बारे में हम बताए हैं कि आप सरफेस के ऊपर में बना सकोगे। तो मैं यहाँ से एक सरफेस के ऊपर बना लेता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा खाली में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे है। तो मैं क्या यस सर, करता हूँ, और थोड़ा सा खाली जगह यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर बना लेता हूँ। ये थोड़ा बड़ा साइज का ले रहा हूँ, बाद में मैं इसका चेंज कर लूँगा। ठीक है, थिकनेस अपने हिसाब से मैंने ले लिया। यस सर, ओके। यहाँ पर आता हूँ मैं, अब इसको सीधा कर दूँगा एडिटेबल पॉली, वर्टिसेस ले लूँगा। एंड यहाँ पर मैं पीछे नहीं देख पा रहा हूँ, तो ऑल्टेक्स। ठीक है, ऑल्टेक्स के बारे में हमने बात की थी कि ट्रांसपेरेंसी बना देगा। अब ये सारे वर्टिसेस को मैं लेकर आऊँगा अपने फ्रेम के अंदर, डोर के फ्रेम के अंदर। थोड़ा गैप रहेगा, चलेगा, गैप रहने से वो नेचुरल लगता है, एकदम सामने सामने नहीं रखूँगा मैं। तो ऐसा फ्रेम के अंदर रखूँगा मैं, थोड़ा गैप रहे तो और भी अच्छा नेचुरल दिखेगा। ठीक है, ये पूरा नीचे तक है ये। ओके, और टेक्स्ट करता हूँ। अब ये मेरा डोर अपनी पोजीशन पर आ गया। ठीक है। अब मुझे इसको 3 भाग में डिवाइड करनी है, एंड देन पहला तो मुझे फ्रेम बनाना है, 3 पार्ट में डिवाइड करनी है। ओके। तो अभी देखो क्या है ना, कि अभी मेरे पास वॉल है, फ्रेम है, डोर है, लेकिन मुझे काम सिर्फ डोर में करना है। तो मैं क्या करूँगा, बाकी की चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, सिर्फ डोर को ही आइसोलेट करके ले आता हूँ। कैसे करूँगा मैं, ऑल्ट और क्यू। ठीक है, इस बारे में हम बात किए हैं, यस याद सर, है। आइसोलेशन नीचे ही रहता है। आइसोलेशन, मैंने क्या किया, ALT प्लस क्यू। आइसोलेट सिलेक्शन। ऑलराइट, अभी मैं फोकस कर सकता हूँ अपने सिर्फ डोर पर। सबसे पहला काम करूँगा क्या, कि ये 3 भाग में डिवाइड कर लूँगा। ठीक है। तो जब भी कुछ भी आपको मॉडल करना रहेगा ना, सबसे पहले उसका आउटलाइन बना लो। ठीक है, तो आउटलाइन में 3 भाग में डिवाइड करके बनाऊँगा। क्या करूँगा, एज ले लूँगा यहाँ से पहला एज लेता हूँ, बोलता हूँ रिंग, सभी सिलेक्ट हो गया, राइट क्लिक किया, बोलता हूँ कनेक्ट। अभी मुझे 1 2 2 चाहिए ना। ठीक है, 1 2 3, 3 भाग में डिवाइड हो गया ये। हम्म
बस इतना ही करना है मेरे को। अब ये 3 भाग में डिवाइड तो हो गया, लेकिन आप देखोगे जो ब्लैक कलर का उसका आउटलाइन वो भी है, बॉर्डर भी है। यस सर। ठीक है, इसको ले लिया मैंने, यहाँ से बोला रिंग, राइट क्लिक, बोला कनेक्ट। अभी मुझे बॉर्डर यहाँ पर चाहिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस डिस्टेंस बढ़ा मैं देना। थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। 84 मैंने यहाँ पर ले लिया, बोलता हूँ ओके। ठीक है, अभी सेम चीज़ नीचे और ऊपर के लिए भी चाहिए, तो यहाँ भी मैं ले लेता हूँ, बोलता हूँ रिंग। हाँ, एक एक करके लेता हूँ, इसका अलग से ले लेता हूँ, इसका अलग से ले लेता हूँ मैं। राइट क्लिक, कनेक्ट, एक ही चाहिए मुझे। ठीक है, इसको भी 84 ले लेता हूँ मैं, 84 यहाँ पर भी ले लेता हूँ मैं। ओके, सेम थिंग यहाँ पर भी, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से बोला रिंग, राइट क्लिक किया मैंने, ये बोला कनेक्ट, 84 यहाँ पे ले लिया। ओके ओके, ठीक है। यस अभी सर। यहाँ तो एक चीज आप नोटिस करना, यहाँ पर सारे में थिकनेस आ गया, लेकिन बीच में थिकनेस बीच नहीं में। आया। जी जी, यहाँ पर भी थिकनेस चाहिए। क्या करेंगे, एक और मैं आपको टूल्स बताता हूँ। एज में सिलेक्टेड है, इसको डबल क्लिक किया, यहाँ पर भी कंट्रोल कंट्रोल प्रेस करके डबल क्लिक किया। अब इस लाइन को थिकनेस देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कहीं पर भी राइट क्लिक कर लो, यहाँ पर एक है ऑप्शन चैम्फर। चैम्फर क्या करता है, बीच से उसको डिवाइड करता है। मैं ऑप्शन में जाऊंगा यहाँ पर, ये देखो, ठीक है। यस सर। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अपने साइज में ले लिया है, जितना मेरा यहाँ पर चौड़ाई है उतना ही है, या फिर अगर आपको चेंज भी करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ओके, एंड मैं बोलूँगा ओके। ठीक है, तभी देखोगे कि ये पूरा आ गया मेरा जैसा मुझे चाहिए था। अभी मुझे बीच का एरिया को शीशे का करना है और बाकी को ब्लैक करना है। एंड मैं चाहता हूँ कि शीशे का एरिया थोड़ा अंदर की तरफ जाए ना, एक ही लाइन में ना आए। शीशा थोड़ा छोटा रहेगा, मेरा जो फ्रेम रहेगा वो थोड़ा चौड़ा रहेगा। क्या करूँगा मैं, यहाँ से ये 1 2 3, ये मैं ग्लास बनने वाला है, इसको मैं शिफ्ट के साथ में कॉपी कर रहा हूँ, या फिर मैं आपके स्टाइल से करता हूँ, तो मैं डिटैच कर लेता हूँ, डिटैच क्लोन। ओके, इसको मैं ग्लास नाम दे देता हूँ। पॉली से बाहर आ जाऊंगा, इसको मैंने पकड़ा, बाहर की तरफ निकाला, कलर चेंज कर दिया, ये ग्लास होने वाला है। अभी ये मेरा फ्रेम बन गया, ये मेरा ग्लास बन गया। ठीक है, फ्रेम जो है बीच में अब मुझे गैप करना होगा ग्लास का पोजीशन के लिए, तो वापस से मैं पॉलीगन या फेस में आ जाऊंगा, ये ले लो। अब पीछे भी सेम, ब्रिज। हाँ यस वेरी गुड, मैं ब्रिज करने वाला हूँ। यहाँ पे आऊँगा, ब्रिज में आपको ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार सिंपली आपको ब्रिज में क्लिक करोगे तो भी आपका यहाँ पर ब्रिज बन जाएगा। एंड देन वापस पॉली से बाहर आ जाऊँगा, आपके ग्लास को लेके आपको बस इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, हल्का सा पीछे ले रहा हूँ ताकि वो आपका पता बीच। चले, है ना, थोड़ा सा थिकनेस आपको दिखाई दे कि ग्लास मेरा थोड़ा अंदर की तरफ में फिट किया हुआ है और ये मेरा वुडन का या इसका आपका फ्रेम बन गया है। साइड में मैं आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि वॉल पर ये डिज़ाइन बना हुआ है, ये यहाँ का जो फ्रेम है थोड़ा सा बाहर की ओर एक्सट्रूड किया हुआ है, और इसका डोर जो है स्लाइडिंग डोर है। अगर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आप देखोगे एक सामने की तरफ एक पीछे की तरफ है ना, ये ज़्यादा गैप है, यस सर। तो ये एक दूसरे के अंदर चला जाएगा, स्लाइडिंग डोर जैसा ना। तो ये स्लाइडिंग डोर बनाएंगे, हालांकि सेम है, देखोगे आप फ्रेम वही चीज़ है ना, वही चीज़ें सेम है, बस ऊपर का ये आपका जो छज्जा बना हुआ ये थोड़ा सा बाहर की तरफ एक्सट्रूड किया हुआ है। तो ये पहले बनाएंगे, उसके बाद में बाकी चीज़ें देखेंगे। चलो करते हैं, वापस से आ जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे एक्सक्यूज मी, वॉल पहले कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ का वॉल में बना लेता हूँ जल्दी से। मैं यहाँ पर लाइन टूल ले लेता हूँ, लाइन टूल, एंड ऑटो ग्रिड को ऑफ कर दूंगा, एंड यहाँ से स्नैपिंग आउट, वॉल थोड़ा आगे पीछे चल सकता है। हाँ हाँ, वो वॉल था
आगे पीछे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको पूरा नहीं ले रहा हूँ, वॉल को इतना ही ले रहा हूँ। जितना बनाना। हाँ, जितना बनाना है मुझे मैं उतना ही लेता हूँ और इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। 2800 इतना ही है। ये स्नैपिंग यहाँ से करें, ठीक है। ये चीज़ है दो, ठीक है। इसको बंद कर देता हूँ, मैं एक नया फाइल ले लेता हूँ, ये वाला। और ये फाइल मैंने यहाँ पर ले लिया। डोर का मेरा जो हाइट है ये 7 फीट यहाँ पर है, यहाँ तक ही आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। ये वाला राइट क्लिक करके बोलता हूँ एक्सट्रूड, कोई भी वैल्यू दे के ओके कर दूंगा। बाद में इसको यहाँ से और स्नैपिंग ऑन करके स्नैप कर दूंगा। तो ये मेरा डोर का ओपनिंग बन गया, ठीक है। वॉल आ गई, ये आ गई। अभी ये डोर बनाना बहुत ही आसान है, बट मैं पहले फ्रेम बनाऊंगा, ठीक है। डोर ऑलरेडी बना हुआ, पहले हम लोग ये फ्रेम बना लेते हैं। फ्रेम बनाने का सेम टेक्निक मैं यूज़ करूँगा, कुछ नया आपको बताता हूँ उसके लिए, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ले लूँगा ये कंट्रोल, ठीक है। ऊपर का ये ले लिया। आपका सिचुएशन भी ऐसे कुछ था ना, ये अलग वॉल था तो यस आपने सर। सिर्फ एक साइड का ही लिया था, मैं भी वैसे ही लेके काम करता हूँ। वापस से डिटैच में आ जाऊंगा, यहाँ से क्लोन लेकर ओके कर दूंगा। पॉली से बाहर आ जाओ, जब भी आप डिटैच करो पॉली से बाहर आ जाओ, बाहर क्लिक कर लो। वापस से सरफेस पर क्लिक करोगे तो जो नया ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट होगा। उसका पहला काम करोगे आप कलर चेंज कर लोगे ताकि पता चले। दूसरा, उसका सेंटर कहीं पर दूर बनेगा तो उसको आप यहाँ से इफेक्ट पाइवोट सेंटर करके सामने ले आओ। एंड सेम सेल मॉडिफायर, अभी मैं चाहता हूँ कि जो सेल मॉडिफायर इसमें यूज हुआ है सेम वैल्यू इस पर भी आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, सेल को राइट क्लिक करके यहाँ से बोलूँगा कॉपी। इस तरह से कोई भी प्रॉपर्टी आप कॉपी कर सकते हो और नए ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर राइट क्लिक करके आप वहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे नया कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया, ओके। अभी यहाँ पर एक चीज़ कमी है, वो है ऑपोजिट साइड का फ्रेम। ये फ्रेम नहीं बना अभी, यस सर। तो अभी इसके लिए क्या करूँगा, ये वॉल लेना होगा, लेकिन मैं ये वॉल नहीं लूँगा, इसी के हेल्प से बनाऊंगा। देखो कैसे करूँगा, मैंने इसको आइसोलेट कर लेता हूँ ताकि काम करने में आसानी हो जाए। क्या करेंगे हम लोग, इसको मिरर करेंगे। ऊपर में आप देखोगे एक मिरर ऑप्शन है, हाँ सर। देखो क्या होता है मिरर करने से। मिरर जब हम ऑप्शन में जाएंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा। पहला, आपका कौन सा एक्सिस पे आपको चाहिए, ऑपोजिट एक्सिस वो लेना चाहेगा। दूसरा है आपको उसको क्लोन करना है या नहीं करना है। नो क्लोन मतलब उसी को उलट देगा, उसको कॉपी नहीं बनाएगा। लेकिन मुझे कॉपी चाहिए, ओरिजिनल भी चाहिए ना मुझे, हाँ हाँ। तो मैं कॉपी करूँगा। ये देखो, यस ठीक सर। है। ऑफसेट क्या करता है, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो मिरर है उनके बीच का डिस्टेंस, ये देखो, ये ये है इन दोनों का ऑफसेट, ठीक है। तो ऑफसेट को मैं यहाँ पर थोड़ा सा कम रखता हूँ ऐसे, एंड बोलूँगा इंस्टेंस। इंस्टेंस क्या, एक में चेंज करूँगा तो दूसरे में भी चेंज होगा। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कम करना होगा ताकि ये एक दूसरे के अंदर इतना ना जाए। इंस्टेंस करके मैं बोलता हूँ ओके, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं इसको लेता हूँ, बोलता हूँ टेबल पॉली, सॉरी मिस आ गया, वर्टिसेस लिया यहाँ से एंड इसको कम किया, ये देखो, ठीक है। यस सर। तो मैं यहाँ से स्नैपिंग ऑन करके यहाँ पर इसको स्नैप कर देता हूँ। क्लोन है इसलिए एग्जैक्ट नहीं टच हो रहा क्योंकि दूसरा भी मूव हो जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से सामने ले आऊँगा, बस इतना काफ़ी है, ओके। वापस आके देखता हूँ मैं, थोड़ा सा ये
अंदर है। अंदर हो गया, कोई बात नहीं, इसको मैं थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूँ इतना। हम्म एंड यहाँ पर फिर से मैं जो है पॉली में आके इसको एडजस्ट कर लूँगा, सिंपली हम्म आराम से, ये मैंने कर लिया। ओके, ओके। अब ये तो मेरा फ्रेम बन गया, लेकिन यहाँ पर देखोगे एक छोटा सा एक्सट्रूड ऊपर में और भी है, ठीक है। तो क्या करेंगे ना इसको और ये थोड़ा सा मोटा, थिकनेस भी ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से इसको ये ले लूँगा और यहाँ पर थोड़ा थिकनेस मैं बढ़ाऊँगा। आवाज़ आ रही ना आपको? यस सर, आ रही है। ओके, ओके, ठीक है। एंड ऊपर का ये अब मैं बनाने वाला हूँ, तो इसको मैं फिर से आइसोलेट कर लेता हूँ। आई थिंक दोनों करना होगा। ओके, पॉलीगन ये ले लिया, राइट क्लिक, यहाँ से मैं बोलता हूँ इसको एक्सट्रूड का ऑप्शन है कहाँ पर, एक्सट्रूड, एक्सट्रूड, थोड़ा सा ऊपर की और एक्सट्रूड ले लिया। ये जो एक्स्ट्रा निकला वो इसके लिए मैं कर रहा हूँ सिर्फ, हाँ, यस सर। उसके लिए मैं थोड़ा सा एक्सट्रूड इसको ऊपर की तरफ ले लिया। ओके, इसको भी बाद में अरे एक्सट्रूड कर दे। प्लस में गलती से की, अरे इसमें से मिस्टेक हो गया है। खैर, अगर कभी आपसे कोई गलती हो जाती है तो एडिटर पॉली को वहाँ से हटा देना है। देखो मेरा एक्चुअली फाइल थोड़ा सा प्रॉब्लम दे, ये देखो, बाहर। हाँ, मैंने कुछ किया भी नहीं और वो खुद प्रॉब्लम दे रहा है, ये देखो ये खराब हो गया। तो मैक्स का ये इशू है, ऐसा नहीं है कि ये मैंने मुझसे कुछ गलती हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। मैक्स में कभी कभी होता है कि आपका मॉडल खराब हो जाता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। यस सर। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, ये देखो एडिटर पॉली मैंने दिया और ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, ये देखो। सो ये कभी कभी ऐसा हो जाता है कि, तो क्या काम, सॉल्यूशन यही है कि इसको डिलीट कर दिया जाए, वापस से नॉर्मल मोड में आ जाएंगे हम लोग, और यहाँ पर इसको भी हटा देंगे, हटा दो, ठीक है, शुरू से बनाएंगे हम लोग, देन जीरो से, ठीक है, ये हो गया। हमने क्या लिया था, सेल लिया था, सेल हमने पेस्ट किया, देखता हूँ पेस्ट करने से आएगा। हाँ चलो, पेस्ट करने आ से आ रहा। गया, याद है उसको सेल, तो सेल आ गया। नेक्स्ट हमने क्या था, इसको मिरर कर लिया था, मिरर किया था इसको। मुझे लग रहा है कि हमने इंस्टेंस किया था, इस वजह से वो दिक्कत हुआ। मैं कॉपी करता हूँ, इंस्टेंस करने से क्या होता है ना, एक में चेंजेस करोगे दूसरे में भी खुद से वो लेगा। तो मैं इस बार इंस्टेंस नहीं करूँगा, कॉपी करूँगा मैं। ओके, अभी क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा, एक टेबल पॉली ले लिया, वन लिया, बाकी सारे स्टेप सेम रहेंगे। सॉरी, ये वाला यहीं पर इधर ले आया, कॉपी, इसमें राइट क्लिक, पेस्ट, ये ले आया यहाँ पे। अभी क्या करूँगा, इनको ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ये दोनों तो एक ही ऑब्जेक्ट होने वाले हैं, फ्रेम यस के सर। भी दो पार्ट हैं। क्या करूँगा, इसका ये हटा दूंगा, या फिर इनको पकड़ लो, ये पकड़, एक काम करो, यहाँ पर पॉलीमॉर्फ, इन दोनों को ऐड करने के मुझे अटैच करना पड़ेगा, ये दिखती है ना, अटैच पर क्लिक करो, दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्लिक करो, दोनों अटैच हो गया। अब पॉलीगन में आ जाओ, एक का फेस कंट्रोल, दूसरे का फेस, इन दोनों को ले लो, बोलो यहाँ से ब्रिज। ओके, ब्रिज में एक चीज गलती हो गई, बीच में लाइन आ गया, तो मैं ऑप्शन में आ जाता हूँ, यहाँ से जीरो देखता हूँ, मैं जीरो कर पाऊंगा तो, एक था जिसमें मैं जीरो कर सकता था। ये देखो, ये ब्रिज में बता रहा है कि कितने सारे सेगमेंट्स बीच में आप ऐड कर सकते हो, तो मुझे सेगमेंट्स नहीं चाहिए, मुझे जीरो करना है, तो मैं जीरो जीरो नहीं हो रहा है। ओके, कोई बात नहीं, जीरो नहीं होना से कोई बात नहीं, बाद में मैं उसको मॉडिफाई कर लूँगा। ये डबल क्लिक करूँगा, कंट्रोल बैक स्पेस, डबल क्लिक, कंट्रोल एंड बैक स्पेस, वर्टिसेस में आऊँगा, ठीक है, कोई भी फ्री वर्टिसेस नहीं है। चलो, ये हो गया मेरा। ऑलराइट,
अभी सेम यहाँ से सेम टेक्निक, यहाँ से क्लिक किया, राइट क्लिक, एक्सट्रूड। एक्सट्रूड, ये एक्सट्रूड मैंने ले लिया, ओके। ये बाहर क्लिक किया, राइट क्लिक, एंड यहाँ से फिर से एक्सट्रूड, एक्सट्रूड। ओके, ठीक है। अंदर का ये अगर थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है तो ये पकड़ के मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देता हूँ मैं इसको, ओके। ये क्लियर हो गया। यस सर। अब वापस आ जाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ जो डोर है, अब इसी के हेल्प से मैं यहाँ पर भी डोर बनाऊंगा। कॉपी कर लूँगा शिफ्ट के साथ में, कॉपी, ओके, यहाँ ले आता हूँ, इसको रोटेट कर देता हूँ मैं, स्नैपिंग ऑन करके 180 डिग्री, W, ये अपने साइड में चला जाएगा। यहाँ पर इसको मैं लेके जाता हूँ, यहाँ पर स्नैपिंग ऑन कर लेता हूँ मैं, बीच में क्लिक कर दूंगा, यहाँ पर से स्नैप करके कॉर्नर में लेके जाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है, वो मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। फिलहाल मैं ये डोर बनाता हूँ, ये इसका एक कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर इंस्टेंस करता हूँ, क्योंकि देखो क्या अभी मैं बता रहा हूँ क्या हुआ, क्या ना, यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेम बड़ा छोटा हो रहा, मैं इसको थोड़ा सा गैप देता हूँ, इसका कॉपी किया मैंने, अगर मैं सटाता हूँ यहाँ पर, कॉपी कर लेते, तो कॉपी किया मैंने, थोड़ा सा गैप इतना ही होना चाहिए, ये ज़्यादा एक्स्ट्रा गैप आ रहा है। क्या करेंगे, इन दोनों को पकड़ लो, अभी फ्रेम के हिसाब से मुझे एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट करने के लिए मुझे वर्टिसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, एक मॉडिफायर लेंगे जिसका नाम है FFD, FFD, FFD। FFD 2x2x2 लेंगे। 2x2 क्या होता है, उसका दो दो पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अगर मैं आपका F3 करूँ तो आप देखो कि यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, यहाँ 2 पॉइंट्स, हर जगह आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। इससे क्या होगा, आप FFD के कंट्रोल पॉइंट्स में जाओगे, एंड यहाँ पर टॉप का जैसे लेफ्ट क्लिक करके ये ड्रैग करो, ये एंड जैसे हम वर्टिसेस एडजस्ट करते हैं सेम इसको भी एडजस्ट करेंगे, ये देखो, ठीक है। एंड यहाँ पर भी आप इसको ये पकड़ लो एंड थोड़ा सा एडजस्ट कर दो, ठीक है। एंड इसको फिर हम लोग थोड़ा सा पीछे भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा खुलने वाला, ये होने वाला ना, ये चीज़ आएगा, तो थोड़ा सा हम पीछे लेके इसको एडजस्ट हल्का सा खोल के रखते हैं, ताकि वो थोड़ा नेचुरल दिखे, कि थोड़ा सा गैप है वहाँ से, और वो स्लाइडिंग होके फिर पीछे की तरफ में वो मूव होगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर आपने शायद नोटिस किया होगा, यहाँ पर कुछ ब्लैक स्पॉट आ रहा है, ऊपर भी साइड में भी, आप यहाँ पर देखोगे, और तो यहाँ पर नहीं है, हमने अभी तक जितना भी काम किया वहाँ उसमें नहीं आ रहा ब्लैक स्पॉट, यहाँ पर आ रहा है। अभी ये क्यों आता है, क्या होता है, जब हम कोई कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग करते हैं, जैसे मैं इसको आइसोलेट कर लेता हूँ, यहाँ पर देखो बहुत सारे लाइंस एक दूसरे से टच हो रहे हैं, ये देख रहे हो, बहुत सारे एजेस एक ही वर्टिस से टच हो, अगर मैं वर्टिस यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास एक ही वर्टिस है, देख रहे हो, एक वर्टिस से बहुत सारे एजेस टच हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर टच हो रहे हैं, ये एज, ये, और मल्टीपल एंगल्स में बन रहे हैं, सब अलग अलग डायरेक्शन में। तो क्या होता, अब ये देखो, ये कंटिन्यूएशन में नहीं है, ये यहाँ आया, यहाँ पर आने के बाद में कोई कंटिन्यूएशन नहीं है,
सेम चीज यहाँ भी ये आया, ये कोई कंटिन्यूशन नहीं है। तो जहाँ कंटिन्यूशन होता है वहां पर आपको ब्लैक स्पॉट नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हम्म कोई एज है जो कंटिन्यू नहीं हो रहा है, ये देखो, तो वहां पर ब्लैक स्पॉट हम्म आपको दिखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, घबराने की बात नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पॉलीगन में आ जाना होगा एंड कंट्रोल ए कर लो। कंट्रोल ए करने से क्या होगा, पूरा पॉलीगन सिलेक्ट हो जाएगा। हम्म एंड देन आपको इसके प्रॉपर्टी में आनी है, यहाँ राइट हैंड साइड में, यहाँ पर हम्म। आपको पॉलीगन स्मूथिंग ग्रुप एक मिलेगा। यस सर, ये नंबर लिख रहे थे। जी जी जी। यहाँ पर आपको क्लियर करना है। ये क्या करता है ना, क्लियर। ये नंबर्स उसका पोजीशन किस है, वो मैथमेटिकल उसका पोजीशन यहाँ पर डिफाइन करता है। हम्म कितना स्मूथ है या कितना हार्ड शेप में वो दिखेगा, वो यहाँ से डिफाइन होता है। तो आपको सिर्फ हम्म क्लियर ऑल में क्लिक करनी है यस सर। एंड बाहर आ जाओ, ये देखो चला गया वो। हम्म तो वो एरर नहीं है, वो जस्ट एक वार्निंग है कि ये जो आपका एज है वो प्रॉपरली यहाँ पर नहीं जा रहा है, बस वो एक वार्निंग आपको देता है। तो अगर आपको हम्म वो नहीं लग रहा है, और रेंडर में कभी कभी वो थोड़ा सा डार्क एरिया दिखता है, डार्क शैडो दिखता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, हम्म लेकिन शैडो थोड़ा सा डार्क आएगा वहाँ का। तो वो अगर आपको नहीं चाहिए तो आप सेम टेक्निक है, पॉलीगन ले लो, कंट्रोल ए कर लो एंड यहाँ पर राइट हैंड साइड में पॉली स्मूथिंग ग्रुप में जाके क्लियर कर लो, क्लियर ऑल। मतलब जो हम्म भी उसका पैरामीटर है सब कुछ आप जीरो डिफॉल्ट कर दे रहे हो, तो वो प्रॉब्लम चला जाएगा। हम्म ठीक है, यस अभी सर। क्लियर हो गया। यस सर। ओके, सो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट ये डबल डोर, स्लाइडिंग डोर और ये फ्रेम आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यस सर, ये एंड तो बना लूंगा। विंडो, जी हाँ, विंडो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, हम्म फ्रंट का डोर भी डिस्कस कर लिया है। तो जितने भी डोर और रूफ। विंडो हाँ बच गए हैं, इसको आप ऐसा होमवर्क आप कंप्लीट कीजिएगा।